ओम शांति। नया वर्ष जैसे ही प्रारंभ होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा ही वर्ष कोई न कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। अब इसमें शुरुआत होती है जनवरी से, और जनवरी ये पहला त्यौहार लेकर आता है मकर संक्रांति का। ये एक ऐसा त्यौहार है जो सारे ही भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के लिए कहा गया है कि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी को उत्तरायण भी कहा जाता है। अर्थात इस दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ना शुरू होता है। उसके पूर्व तक रात का समय लंबा और दिन छोटा था, इसीलिए मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इसी दिन का महत्व हम तिल का भी रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है यह मकर संक्रांति का दिन पूरे ही वर्ष में सबसे ठंडा दिवस है और तिल ये गर्म है और तिल कड़वा भी है, परंतु इस तिल का महत्व इस गर्म होने के वजह से अधिक है। और तिल से इसकी तुलना इसीलिए भी की गई है कि उस दिन से जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर और उत्तरायण की ओर बढ़ता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे तिल के समान रोज बढ़ते बढ़ते उत्तरायण अर्थात पूर्ण दिवस बड़ा हो जाता है मार्च मास के अंदर। इसीलिए भी मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ही ये भी शास्त्र हमें बताते हैं कि भीष्म पितामह जी ने अपनी स्वेच्छा से उस दिन अपनी देह का परित्याग किया था। उसके पीछे ये भी एक वजह है। कहा गया है कि उस दिन जो आत्माएं अपने देह का त्याग करती है वे सीधा स्वर्ग लोक में देवलोक में पहुंच जाती है। अब हम इसे थोड़ा सा आध्यात्मिकता से देखें। आध्यात्मिकता ये कहती है कि जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, अर्थात परमात्मा इस सृष्टि पर संसार के अंत काल में, अर्थात ये जो द्वापर और कलयुग ये अज्ञानता का अंधकार का समय है, तो इस कलयुग के अंत में ज्ञान सूर्य ज्ञान का अमृत देने के लिए आते हैं और इससे धीरे धीरे संसार का परिवर्तन होता है और सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना होने लगती है। इसी का ये प्रतीकात्मक स्वरूप मकर संक्रांति है। जैसे जैसे मन का अंधकार मिटता जाता है, आत्मा में ज्ञान बढ़ता जाता है, तो वह देवताओं के समान कर्म करने लगती है और देवतुल्य बन जाती है। दूसरा, इसी दिन जो तिल और गुड़ का महत्व है, तो तिल अर्थात कड़वा और गुड़ अर्थात मीठा, एक दूसरे को हम खुशियाँ बांटने के लिए तिल गुड़ खिलाते हैं और ये कहा जाता है कि तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, अर्थात मीठा बोले। परमात्मा भी हमें ये दिव्य संदेश देते हैं कि हम सब मनुष्य आत्माओं के मन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, अनेक प्रकार के अवगुण हैं, अनेक प्रकार के हम नकारात्मक भावनाओं को लेकर चल रहे हैं। यदि हम इसे ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से परिवर्तित करें, तो धीरे धीरे हम भी प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारे मन की भावनाओं को परिवर्तन करना धीरे धीरे ही सही, एक तिल के समान छोटे से स्वरूप से इसकी परिवर्तन के कार्य को प्रारंभ करें, अर्थात अच्छे संकल्प करें, मीठे बोल बोले, अच्छा व्यवहार करें, प्रतिदिन सबके लिए शुभ भावनाएं रखें। अगर इस तरह से हमारे छोटी सी शुरुआत एक कदम हम उठाते हैं, तो हम पूरा ही वर्ष
गुड़ के समान मीठे बन जाते हैं, तो अवश्य ही हमारे अंदर वो देव कुल की आत्माओं के संस्कार पुनर्स्थापित हो जाते हैं और सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य, सतयुगी सृष्टि फिर से स्थापित हो जाती है। इसी दिन हम विशेष तौर पर पतंग भी उड़ाते हैं। जब भी कोई खुशी का अवसर होता है, खुशी की बात होती है, तो मनुष्य नाचता है, खुशी में एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाता है। ये पतंग उसी बात का प्रतीक है कि हमारे मन के अंदर भी वो खुशी आती है कि हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर जा रहे हैं, दुख से सुख की ओर जा रहे हैं, रात से दिन की ओर जा रहे हैं। तो यह खुशी अर्थात पतंग उड़ाना, उस दिन हम सब कुछ भूलकर एक छोटे बच्चे के समान पतंग उड़ाकर और खुशियाँ मनाते हैं। परंतु यदि हम प्रतिदिन अपने मन को खुश रखें, प्रतिदिन हम अच्छाइयों को अपनाकर एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशियों को बांटें, तो हम हर एक अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं और इन दुखों को दूर करके हम भी सुखी दुनिया, सुखी जीवन अपना सकते हैं। जिस प्रकार से तिल गुड़ के लड्डू को बनाने के लिए हमें पांचों ही उंगलियों का सहयोग लेना पड़ता है, तो ये हमें ये सिखाता है कि यह सहयोग का भी प्रतीक है और ये एकता का भी प्रतीक है। क्योंकि जब भी हम किसी को तिल गुड़ खिलाते हैं तो एक तिल नहीं देते, या तो तिल गुड़ की चिक्की होगी या तो तिल गुड़ का लड्डू होगा। तो उसी तरह से हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे तिल गुड़ को मिलाकर, अर्थात किसी की कड़वी भावनाएं हैं, किसी का कड़वा स्वभाव संस्कार है, किसी के नकारात्मक सोच है, उन सब से मिलकर भी हम अपनी तरफ से मीठापन, अपनी तरफ से शुभ सोच, अपनी तरफ से प्यार भरा व्यवहार अगर दोनों को मिला देते हैं तो ये तिल गुड़ का कार्य करता है। इसीलिए इस त्यौहार का सबसे अधिक महत्व भी है। इस तिल गुड़ के त्यौहार को अकेले नहीं मनाया जाता, हम सब मिलकर मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार इस संसार को सुखमय बनाने में भी किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, पर हम आप सब मिलकर जब इसको अपनाते हैं, जब एक लक्ष्य रखते हैं, एक शुभ संकल्प करते हैं, तो अवश्य ही हम सब ऐसी दुनिया ला सकते हैं। इसी दिन दान का भी बड़ा महत्व है। स्थूल रीति से तो हम तिल दान कर लेते हैं, कई अन्य चीज़ों का भी हम दान कर लेते हैं, परंतु यहाँ परमात्मा हमें कहता है कि हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो कटुता है, जो स्वभाव संस्कार निराशावादी, ईर्ष्या वैर भावनाएं भरी हुई हैं, हम इसका दान करें। इसका दान करने से हमारे अंदर हमारे ओरिजिनल स्व के गुण रह जाएंगे, जो प्यार, शांति, एकता, खुशी, आनंद, शक्तियाँ, ये सारे गुण हमारे अंदर रह जाएंगे और बुराइयाँ निकल जाएंगी। तो पुनः हम सब उन्हीं गुणों को धारण करते हुए और इस त्यौहार को और भी अच्छी तरह से मना सकेंगे। परंतु इसकी शुरुआत हमें रोज़ अपने दिनचर्या से करनी है। ये मकर संक्रांति हमें ये संदेश देती है कि एक दिन के लिए मीठा बोलकर नहीं, पर प्रतिदिन हम अपने जीवन में इन बातों को लाए तो हम अपने जीवन के दुखों को भी दूर कर सकेंगे, साथ साथ अन्य को भी सुख देकर और सुख की दुनिया में ले जाने का बहुत पुण्य कार्य कर सकेंगे। इसीलिए इस पर्व को पुण्य प्रदान करने वाला पर्व भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हम अपने दिन के अंदर करने के लिए आवश्यकता है आध्यात्मिकता को अपने जीवन का अंग बनाना, अर्थात कुछ पल अपने लिए रोज़ देना, उसका चिंतन करना और उस चिंतन के आधार से परिवर्तन करना। तो आइए हम देखें कि अपने जीवन में इस चिंतन को किस प्रकार से लाया जाए, क्या विचार हो हमारे, ताकि हम इस सारी ही बातों को
प्रतिदिन कर सके। उन चिंतन के लिए हम कुछ पलों के लिए आध्यात्मिकता के पथ पर चलकर अपने अंतर मन की यात्रा पर चलें। कुछ क्षणों के लिए बाह्य बातों से अपने मन को दूर कर दे। अपने सामने उस सुंदर दिवस की परिकल्पना करें। एक ऐसा सुंदर दिवस जिस दिन हम आनंद में है, खुशी में है, एक दूसरे को खुश होकर मुख मीठा करा रहे हैं। यह सब करते हुए हमारे अंदर प्रेम, शांति और खुशी इसका आभास हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता में मैं आत्मा वो देवतुल्य घराने की आत्मा हूँ, जिसमें पहले से ही शांति, प्रेम, आनंद, सुख और शक्ति ये भगवान ने एक उपहार के रूप में दी है। मैं वो श्रेष्ठ गुणों के द्वारा संसार में कर्म करने के लिए आई हूँ। मैं वो दिव्य आत्मा हूँ जो आज से प्रतिदिन हर एक के लिए शुभ संकल्प रखती हूँ। मैं स्वयं खुशियों में, आनंद में रहते हुए उस पतंग के समान अपने जीवन को उड़ाते हुए ले जाती हूँ। मेरा मन बिल्कुल हल्का, खुशियों से भरपूर, ऊंचाइयों की ओर उड़ता हुआ आनंद की अनुभूति करता हुआ हर एक को खुशियाँ बांटता हुआ संपन्न, संतुष्ट है। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पतंग की डोर स्वयं परमात्मा के हाथ में है। प्रतिपल वो मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प रचने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ऊंची उड़ान को भरते हुए उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ। इसी तरह सदैव मुझे जुड़कर रहना है, तो मेरी जीवन रूपी पतंग को कोई काट नहीं सकता। ओम शांति।